नमस्कार, मैं कुमार विजेता कहानी खबर तक में फिर से एक नई और सच्ची कहानी लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी है एक ऐसे अनाथ लड़के की जो अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद से गुजर जाने को तैयार रहता है, यहाँ तक उस लड़की के लिए अपनी हर खुशी निछावर कर देता है। लेकिन जब वही लड़की उसे धोखा देती है तो बीच सड़क पे उस लड़की की हत्या वह बहुत ही बेरहमी से एक लोहे के रील से एक पे एक कुल 15 वार करके सरेआम लोगों के बीच सड़क पे उसे मात्र 30 सेकंड में मौत की नींद सुला देता है। जब इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जो लड़का जिस लड़की से इतनी बेइंतहा मोहब्बत करता था उसने खुद अपने हाथों से उस लड़की की जान ले ली है। हर कोई हैरान परेशान था, आखिरकार ऐसी क्या बात हो गई। आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरे घटना को, पूरे कहानी को। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपका प्यार मिलता रहे और मेरा हौसला बढ़ता रहे। दरअसल यह कहानी महाराष्ट्र प्रदेश के वसई का है। वसई का रहने वाला रोहित कुमार जो कम उम्र में ही अनाथ हो जाता है, उसके माता पिता की मृत्यु इसी कारणवश हो जाता है। जब उसके माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं तो पड़ोस के रहने वाली आरती यादव, जिसकी उम्र लगभग 20 साल होता है, उसके परिवार वालों से रोहित यादव का लगाव बढ़ जाता है। आरती यादव के माँ बाप को ही अपना माँ बाप समझने लगता है। आरती यादव के घर वाले भी उसे अपने परिवार की सदस्य की तरह मानते हैं और उसे बहुत प्यार मान सम्मान देते हैं। इतना प्यार पाकर रोहित को भी अब अनाथ होने का एहसास नहीं रहता है। वो भी उनको एक सगे पिता की तरह अपना सब कुछ मानता है, लेकिन वह किसी पे बोझ बनकर नहीं रहना चाहता था। इसलिए वह पास के ही शहर में एक नौकरी कर लेता है और पूरी मेहनत से काम करने लग जाता है। हर महीने के 10 तारीख को उसे 12,000 रुपए सैलरी के रूप में मिलता है। अपनी 12,000 के सैलरी से वह सिर्फ 1,000 अपने खर्चे के लिए रखता था। बाकी पैसा आरती यादव के परिवार वालों को दे देता था, क्योंकि आरती यादव के परिवार को वह अपना परिवार मानता था। और इसी तरह देखते देखते 6 साल का समय गुजर जाता है। लेकिन इसी बीच रोहित और आरती में नजदीकियां काफी बढ़ जाती है और उन दोनों के बीच कब प्यार हो जाता है पता ही नहीं चलता है। जब भी रोहित काम करके घर आता है, कुछ न कुछ आरती के लिए उसके मनपसंद की चीजें लाकर देता है। फिर फुर्सत के पलों में वह एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। इसी बीच धीरे धीरे यह सब बात आरती यादव के घर वालों को पता चल जाता है। हालांकि आरती यादव के घर वाले यह सब जानकर चुप रहते हैं और उन दोनों का कोई विरोध नहीं करते हैं। फिर एक दिन आरती यादव रोहित से कहती है कि मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, ऐसा करो मुझे भी कहीं किसी जगह काम लगवा दो। इस बात पर रोहित पहले तो मना करता है, लेकिन आरती यादव बार बार विनती करती है। आरती यादव के बार बार विनती करने के बाद रोहित मान जाता है, क्योंकि आरती यादव के घर की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है। फिर रोहित कहता है ठीक है, मुझे 2-4 दिन का समय दो, मैं कुछ करता हूँ। रोहित जब अगले दिन काम पे जाता है तो अपने साथ काम करने वाले और कुछ जान पहचान वाले लोगों से आरती यादव के लिए काम की बात करता है। 2 दिन बाद एक जगह आरती यादव के लिए काम ठीक कर लेता है और जब शाम को घर लौट कर आता है, आते ही आरती से बताता है कि उसके लिए वह काम ढूंढ लिया है। तो आरती खुशी से रोहित को बड़े प्यार से चूम लेती है और फिर दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातचीत करते हैं। लेकिन काम पर जाने से पहले रोहित आरती यादव को बहुत कुछ समझाता है कि काम पे किसी दूसरे व्यक्ति से ज्यादा मतलब मत रखना। इस पर आरती कहती है तुम इतनी चिंता मत करो, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ कि कोई मुझे बका देगा। और एक बात, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ, तुझे अपने जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें कभी भी किसी भी सूरत पे धोखा नहीं दे सकती। आरती के इतना विश्वास दिलाने के बाद रोहित बेफिक्र हो जाता है और अगले दिन से आरती को काम पे जाने के लिए हाँ कर देता है। आरती जब काम पे जाने लगती है तो रोहित प्रतिदिन दिन में 2-4 बार कॉल करके आरती का उसका हालचाल पूछते रहता है। इस तरह लगभग धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं। लेकिन इस नौकरी ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया। धीरे धीरे आरती में बदलाव आने लगा और वो रोहित को नजरअंदाज करने लगी। रोहित को अचानक शक हुआ कि वो उसे धोखा दे रही है और किसी और लड़के के साथ रिलेशनशिप में है। इस बात को लेकर दोनों के बीच कई बार झगड़ा हुआ और फिर रोहित आरती की हर हरकत पर नजर रखने लगता है। तो रोहित को पता चलता है आरती को ऑफिस का दोस्त
उसे छोड़ने आता है, तब रोहित उन दोनों का पीछा करने लगता है। एक दिन रोहित ने कुछ ऐसा देखा जिसके बाद उसने तय कर लिया वो आरती को मार देगा। लेकिन रोहित ने ऐसा क्या देखा जिससे वो आग बबूला हो गया। दरअसल रोहित ने आरती के ऑफिस के किसी लड़के को किस करते देख लिया था। लेकिन रोहित यह सब देखकर खून का घूंट पीकर रह जाता है। न तो आरती को टोकता है, न ही वहाँ कोई झगड़ा झंझट करता है। इधर जब आरती घर पर पहुँचती है, आते ही रोहित आरती से पूछता है कि वह लड़का कौन था। आरती कहती है, कौन लड़का, और तुम किस लड़के के बारे में पूछ रहे हो और क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा? इतना सुनते ही रोहित गुस्से में आरती का हाथ अपने सर पर रखकर कहता है कि तुम मेरी कसम खा के कहो, क्या तुम उस लड़के को नहीं जानती हो जिसके साथ तुम मोटरसाइकिल पे चिपक कर बैठ कर रोज आती जाती हो? क्या तुम ये भी नहीं जानती हो कि जिस लड़के से घंटों घंटों फोन पे बातें करती हो? इतना सुनकर आरती एकदम से सन्न रह जाती है और फिर पूछती है, तुम किसके बहकावे में आकर यह सब बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारे सर की कसम खा के कहती हूँ कि जो तुम कुछ भी कर रहे हो वह सब झूठ है, बस झूठ है। जब आरती रोहित की झूठी कसमें खाती है तब रोहित एकदम से टूट जाता है। इसके बाद दोनों में खूब झगड़ा होता है और उसके बाद आरती से उस लड़के का नंबर लेता है और उसे कॉल करके धमकाता है। और फिर रोहित यादव आरती के पिता को अपने रिश्ते की खटास के बारे में जानकारी देता है। रोहित आरती के पिता को बताता है कि आरती का अफेयर ऑफिस में चल रहा है। इसके बाद आरती अपने ऑफिस में काम करने वाले लड़के से फिर भी बात कर रही है और यही सब बात रोहित यादव को इतनी नागवार गुजरती है कि वह लड़की की हत्या करने की योजना बना लेता है। फिर एक दिन रोहित ने आरती के घर पे आरती के साथ मारपीट करता है, जिसके बाद आरती रोहित के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज करा देती है। लेकिन पुलिस उसे सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ देता है। लेकिन आरती यादव की बहन सानिया यादव आरोप लगाती है कि रोहित पिछले 3-4 दिनों से उसकी बहन को परेशान कर रहा था। शनिवार को उसने आरती की पिटाई की और उसने उसका मोबाइल भी तोड़ दिया। फिर सानिया यादव कहती है कि वो अपनी बहन आरती यादव को न्याय दिलवा कर रहेगी। इन सब बातों से रोहित बहुत ज्यादा नाराज था कि उसके खिलाफ आरती ने अब पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा दी है। और फिर उसके बाद रोहित ने 18 जून 2024 के सुबह करीब 8:30 के आसपास वसई ईस्ट चिंचपाड़ा इलाके में उसने अपनी प्रेमिका आरती यादव की सड़क पर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। उसने मात्र 30 सेकंड में उसके सर पर लोहे के रील से 15 बार वार किए। वहां मौजूद सड़क पर आते जाते लोग तमाशा बिन बनकर आरती की मौत की तमाशा देखते रह जाते हैं। तभी एक आदमी आरती को बचाने की कोशिश करता है, तब रोहित भी उसको मारने के लिए दौड़ता है। यह सब घटना रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तब जाकर वालिद थाने के पुलिस घटना स्थल पर पहुंचते हैं और लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। यह घटना वसई इलाके के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में चर्चा का विषय है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और कहना भी है कभी भी किसी भी कीमत पर ऐसी नियत नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। तो फिर मिलते हैं एक नई और सच्ची कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।